जय श्री कृष्णा। चोर गणपति नाम से थोड़ा सा अटपटा आपको लग सकता है, हो सकता है आपने इस तरह का कभी नाम सुना भी ना हो, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से विस्तृत रूपों में तंत्र शास्त्रों में इनकी चर्चा है, साबर तंत्र में इनकी चर्चा है। चोर गणपति क्यों? देखिए, बहुत सामान्य प्रक्रिया से अगर आप समझना चाहेंगे तो बहुत सिंपली आप समझ सकते हैं कि आपका ऐश्वर्य, आपका तेज, आपकी तरक्की सदा इस संसार में कहीं ना कहीं हरण होती रहती है, कहीं ना कहीं चुराई जाती है। आपने मन के अंदर कोई बहुत अच्छा शानदार संकल्प लिया हुआ है कि मैं ये चीज़ खरीदूंगा, मैं ये चीज़ बनाऊंगा, मुझे वहाँ से वो वस्तु आने वाली है, और आप उसकी व्याख्या करके देखिए लोगों के सामने, उनकी जो दृष्टि है, उनके जो मन के भाव हैं, वो इतने नकारात्मक होते हैं कि आपका जो विचार था, जो कल तक होने ही वाला था, वो अचानक से काम खत्म हो जाता है, वो अचानक से विषय वस्तु आपके जीवन से लोपित हो जाती है। आप इस चीज़ को महसूस करते होंगे, और आप में से अधिकतम लोगों का ये जीवन के अंदर अनुभव होगा, अधिकतम का होगा। आपके तेज का हरण ये सर्वत्र होता है, जाने अनजाने में। इसी को नज़र लगना भी बोलते हैं कि आपने कोई बहुत अच्छी वस्तु खरीद ली, आप बहुत अच्छे दिखते हैं, कोई चीज़ और सामर्थ्य आपके पास इकट्ठा हो चुका है, किसी तरह की नज़र। देखिए, यहाँ पे एक बात को समझना है, इसको थोड़ा सा पॉजिटिव और हृदय से लेने की कोशिश करना। नज़र लगने का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला जो भी व्यक्ति है वो आपसे जलता ही हो सकता है वो तो अच्छे मन से ही बोल रहा हो कि नहीं, आपकी वस्तु बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे दिखते हो, लेकिन वो एनर्जी जो होती है कई बार आपसे डाइजेस्ट नहीं होती। तो हमेशा ये मत समझना कि सामने वाला कोई गलत है, हमारा बुरा ही चाह रहा है। इस भावना को थोड़ा सा त्याग दें, इसको बहुत बल मिलता है और इससे बहुत सारी उठपटांग क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। तो आपका कुछ ना कुछ कभी ना कभी हर समय हरण होता ही रहता है। ये प्रकृति ही इस तरह की है संसार की कि कुछ ना कुछ यहाँ छूटता रहता है। तो आप अपने सामर्थ्य को इकट्ठा कैसे करें? उसकी रक्षा करके ही वो इकट्ठा होगा। डीप रूप से, थोड़ा और आध्यात्मिक बल के रूप से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा देखने को रामायण के अंदर वानर राज बाली। आप नाम सुनते ही समझ गए होंगे कि उसके अंदर वो क्षमता थी कि उसका प्रतिद्वंदी जब उसके सामने आके खड़ा होता था तो उसका आधा तेज बल, शौर्य वानर राज के शरीर में चला जाता था। तो ये सिद्धि होती है कि तेज हरण कर लेना, ये भी चोर गणपति के अंतर्गत ही आती है। स्व सिद्धियों की, तेज की, ओज की रक्षा करना और सामने वाले का सामर्थ्य का हरण करके अपने अंदर समाहित कर लेना, ये भी चोर गणपति की विशेषता है। रामायण में थोड़ा कम है, रामायण में थोड़ा कम इस तरह की सिद्धियों की चर्चा हुई है। महाभारत इससे भरी है। रामायण के अंदर राम रावण तो थे ही, लेकिन जो विशिष्ट इस तरह की सिद्धियां थी वो वानरराज बाली में बताई गई है। लक्ष्मण को बला और अति बला जैसी सिद्धियां थी। 14 वर्ष तक लक्ष्मण बला और अति बला नामक सिद्धियों के कारण ही 14 वर्ष उन्होंने निद्रा को नहीं लिया, निद्रा का त्याग किया और आहार का त्याग किया। रामायण युद्ध के समय आखिरी में, राम रावण युद्ध के समय आखिरी में ये बात आती है जब इंद्रजीत का वध होता है, तब पता चलता है कि लक्ष्मण वो व्रती थे जिन्होंने 14 वर्ष तक बला और अति बला जैसी सिद्धियों के सहारे अन्न का भी त्याग किया और निद्रा का भी त्याग किया, आहार और निद्रा का त्याग किया। तो इस तरह की सिद्धियां पुरातन काल के अंदर इस देश के अंदर प्रचलित ही थी। जैसे आज आप एक गाड़ी खरीदना अपनी महारत समझते हैं या अपनी एक इनकम समझते हैं, उसी तरह से पुराने समय के अंदर व्यक्ति विशिष्ट रूप से कोई ना कोई सिद्धि हासिल करके रखता था। महाभारत में तो अनंत उदाहरण है। 5 पांडव इसके उदाहरण है। नकुल सहदेव को अश्वों की और गायों की सिद्धि थी, भविष्य ज्ञान की सिद्धि थी, श्री कृष्ण उपस्थिति हैं। पूरा जो शकुनी था उसको पासों की सिद्धि थी। राजा नल की कथा आपने बहुत सारी कथाओं में भागवता कथाचार्यों से सुनी होगी कि उनको गिनती की और अश्व विद्या की जबरदस्त सिद्धि थी। तो ये चोर गणपति का जो स्वरूप है, गणपति शास्त्र में, गणपति तंत्र में
ये इसी तरह की सिद्धियों को हासिल करने का स्वरूप है। महागणपति हैं, हरिद्रा गणपति हैं, धूम्र गणपति हैं, लक्ष्मी के साथ गणपति, ये सारे तो स्वाभाविक रूप से देव स्वरूप में उपस्थित हैं, कृपावान रहते ही हैं। लेकिन जब जीवन में विशिष्ट किसी चीज़ की कामना हो तो हम उस देवता के विशिष्ट स्वरूप का पूजन यजन करते हैं। तो जब जीवन में बात हो अपनी सुरक्षा की, चाहे वो सिद्धियों की सुरक्षा की न हो, आपके अंदर कोई बल तेज ओज की सुरक्षा की बात ना हो, लेकिन सांसारिक आयाम में बात हो आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा की, बात हो आपके घर परिवार की सुरक्षा की, बात हो आपके मित्रों की और स्वजनों की सुरक्षा की, तब आप गणपति का, जो आपके घर में गणपति विराजमान है, उन्हीं गणपति का चोर गणपति के रूप में पूजन अर्चन कर सकते हैं, उनका ध्यान भजन कर सकते हैं। ये शास्त्रों में अवेलेबल है, आपको मार्केट में जाएंगे तो जो तंत्र गणपति की पुस्तकें मिलती हैं उसमें मिल जाएगी। आप गुरुमुखी अगर हैं तो अपने गुरु से पूछेंगे तो मिल जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे विधान नहीं बता सकता हूँ, वो जो मुझसे फिजिकल टच में आते हैं, जो मिलते जुलते हैं, उन्हीं तक वो पहुँचेगा। लेकिन आप भी इसको सर्वथा उपलब्ध हो सकते हैं, आपको बाजार में ये किताबें मिल सकती हैं, आपको आपके गुरुमुख से पता चल सकता है। साबर मंत्रों में और साबर तंत्रों में इसकी विशेष रूप से व्याख्या है। तो आपको करना क्या है, जब तक आपके पास वो सब चीज़ें अवेलेबल ना हो तो आप सिंपली जब भी आपका गणपति का दिन आए, गणपति का त्यौहार आए, गणपति का व्रत रखते हो, गणेश पूजन आप घर में जब भी विशिष्ट रूप से करते हो, तब जो भी मंत्र आप जाप करते हैं, मान लीजिए गम गणपतये नमः, इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो इसी मंत्र के सहारे आपके शरीर में न्यास कीजिए। जो आपके शरीर में 10 रंध्र हैं, उन 10 रंध्रों पे ओम गम गणपते नमः, गणपति आभयामी मम नेत्रे स्थापयामी नमः, इस तरह से 10 रंध्रों पर गणपति की स्थापना कीजिए। अपने घर में द्वार पर, छत पर मानसिक कल्पना करते हुए, अपने पूजा स्थान पे ही बैठे रहिए और मानसिक कल्पना करते हुए गणपति की जहाँ जहाँ पर आपको सुरक्षा करनी हो चोरी से, शत्रुओं से, वहाँ पर गणपति की कल्पना रूप में स्थापना कीजिए। वहीं पर उसी स्थान पर कल्पना करते हुए उनकी पूजन कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे चोर गणपति, इस विषय वस्तु और शरीर की रक्षा आपके हाथों में। ये प्रयोग कुछ लंबे समय तक जब आप करेंगे तब आपको प्रत्यक्ष रूप से एहसास होने लगेगा, आपके स्वास्थ्य की वृद्धि होने लगेगी, आपके घर में समृद्धि होने लगेगी। अपहृत वस्तुएं भी जो हैं, जो दूसरों के अधिकार में जा चुकी हैं, जमीन जायदाद हैं, अगर उधर भी आप इस तरह का ध्यान करके गणपति का पूजन करते हैं कल्पनाओं से, आप उस जगह पे जा नहीं सकते, घर में बैठ के ही कल्पनाओं से उस जगह पे गणपति, चोर गणपति की मानसिक रूप से स्थापना करके उनका पूजन अर्चन करते हैं, तो अपहृत वस्तुएं भी पुनः वापस आपके पास आ सकती हैं। जरूरत है बहुत ध्यान से, मेडिटेशन पूर्वक, एकाग्रता के साथ इस तरह की पूजन अर्चन करने की। विशेष विधियां आपको विशेष शास्त्रों में मिल जाएंगी, आपके गुरु आपको बताएंगे। आप इसको जरूर कीजिए। चोर गणपति प्रयोग अद्भुत है, आपके जीवन को आधार देने वाला प्रयोग हो सकता है। जय श्री कृष्णा।